हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन विट्स एकेडमी अगेन ऑल ऑफ यू। आप सभी का विट्स एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग टेंस पे बात कर रहे थे और टेंस में हम लोगों ने 2 वीडियो अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे रूल्स, सारे स्ट्रक्चर हम लोग सीख चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, जो टेंस का सबसे टफेस्ट टॉपिक है। मतलब इसके रूल्स सारे एक्सेप्शनल होते हैं और मज़ेदार टॉपिक भी है। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे और अपनी टेंस की जर्नी को आराम से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं और पहले आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर पे इसके। जैसे हर टेंस में 6 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे कि 6 टाइप्स कैसे बनेंगे। फिर हम लोग इस पे बात करेंगे इसके सारे रूल्स पे, क्या रूल्स होते हैं, क्या इसमें एक्सेप्शनल होते हैं, कब कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहले बात करें, हम लोग पहचान की बात करें तो इसको जनरली लोग चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हैं, ये हैं। जैसे हम लोगों ने अपना काम कर लिया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक ही मतलब होता है, वह काम जो रिसेंटली मतलब अभी हाल में ही ख़त्म हुआ हो, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता कोई। पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सीधा बोलिए कि अभी जो काम फिनिश हुआ है रिसेंटली, वही हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरी बात, इसमें हिंदी माध्यम के लिए ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आएंगे। तो जो हिंदी से ट्रांसलेशन बनाई जाती है इंग्लिश में, उसके लिए भी बेहतर है, जिससे पता चल सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। पहचान से आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। अगर हम बात करें तो 6 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और पहला आपका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आपका। इसी पे हम लोग बात करेंगे पहले, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव होता था, यहाँ भी वही है। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। वे लोग अपना काम कर चुके हैं, या यहाँ पे हो सकता है कर लिए हैं। दोनों चीज लिखे जा सकते हैं, वे लोग अपना काम कर चुके हैं या कर लिए हैं, बात वही होगी। और दोनों आ रहा है, जो कि चुके हैं या ये हैं आ गया। अब हम लोग बात करते हैं तो इसे पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली पता चल रहा है इसे अभी काम हुआ है, तो वे लोग अपना काम कर चुके हैं। तो रूल्स पे इसके बात करें तो रूल इसका क्या होता है। रूल सिंपल है, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद आगे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आपका एग्जाम्पल हुआ, वे लोग अपना काम कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो वे लोग अपना काम कर चुके हैं, और इस हिसाब से अगर इसमें हमको फॉलो कराना हो, रूल्स अप्लाई करानी हो, तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा हैज और हैव का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हैज और हैव का यूज। ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका यूज होगा हैज, और बाकी सबके साथ यानी बाकी क्या, आई, वी, दे, यू और प्लरल सब्जेक्ट के साथ आपका यूज होगा हैव। छोटी सी सिंपल बात है, ही, सी सिंगुलर के साथ हैज होगा, और आई, वी, दे, यू प्लरल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, इसी से स्ट्रक्चर बनेगा, विदाउट इसके स्ट्रक्चर गलत हो सकता है। तो यहाँ पता करें, वे लोग सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे मतलब हुआ वे लोग। और आपको यहाँ से पता चल रहा है दे के साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, काम कर चुके हैं,
डू माने होता है करना, और इसका थर्ड फॉर्म होगा डन। क्या हो जाएगा? डन। दे हैव डन। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान होगा, अपना इसके लिए आया है वे के लिए, तो अपने का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे, इसको फिलहाल के लिए दे हैव डन, और अपना का दियर का हो जाएगा, दे का हो जाएगा दियर, और काम का हो जाएगा वर्क। तो कितना सिंपल से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर दिया। दे हैव डन दियर वर्क, वे लोग अपना काम कर चुके हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका ये रूल है, इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं। सब्जेक्ट के साथ है जब लगाइए, जैसा भी हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और यहाँ पर है जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो है जब आ जाएगा, उसके बाद V3 लगा दीजिए। आपको थर्ड फॉर्म याद करना होगा, कुछ वर्ब के थर्ड फॉर्म याद करने होंगे जिससे ये आसानी से बन सकता है, और हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे डू का क्या हुआ? डन हुआ। और हम प्रोवाइड भी कराएंगे आपको थर्ड फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म्स, जितने फॉर्म्स होते हैं वो सब प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो आप ये देख लीजिए फिलहाल के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ही सी सिंगुलर के साथ हैज, और आई वी दे यू प्लरल के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। फिर हम बात करते हैं आगे, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कहा जाए वह उसने खाना बना लिया है। उसने खाना बना लिया है, इससे पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसने खाना बना लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी के साथ हैज का यूज होगा, इजीली यूज कर देंगे। और खाना बनाना का होता है कुक, यहाँ पे हो जाएगा आपका कुकड। सी हैज कुकड फूड, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुकड, तो सी हैज कुकड फूड। सी के साथ हैज का यूज किया जाएगा जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, और खाना का हो जाएगा आपका फूड। तो आपने ये देखा आराम से, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। सब्जेक्ट के साथ है जब लगाइए और V3 लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, बाकी कुछ नहीं होता है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ध्यान से करेंगे इसको, और ज़्यादा करेंगे, ध्यान से नहीं और ज़्यादा करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे। आइए देखते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब काम में न होना बताया जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, तुमने मेरी मदद नहीं की है। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तुमने, यू, और अभी आपको बताएं यू के साथ क्या यूज होगा? हैव, यू हैव। अब निगेटिव सेंटेंस की अगर रूल पे हम लोग बात करें तो इसका रूल हो जाता है, आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, फिर वर्ब की V3, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ये आपका रूल होता है, यानी रूल वही रहेगा, बस हैज और हैव के बाद आपका नॉट का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? नॉट का यूज किया जाएगा। तो यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद नहीं की है। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहा जाए काजल लिख चुकी है, काजल नहीं लिख चुकी है। काजल नहीं लिख चुकी है, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज किया गया है, तो आपका हो जाएगा काजल हैज नॉट रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। क्या होता है? रिटन होता है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है।
तो काजल हैज नॉट रिटेन। आज हम लोग केवल स्ट्रक्चर पे इसकी बात कर रहे हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस था, दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग रूल्स पे बात करेंगे, और स्ट्रक्चर जितना आसान है रूल उतना ही टफ है, तो काफ़ी ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। काजल हैज नॉट रिटेन। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हमने पहले ही बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका यस नो टाइप, और दूसरे की बात करें तो WH टाइप होता है। यस नो टाइप हम लोगों ने देखा है पिछले टेंसेज में। अब इस पे बात करेंगे। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसके यस या नो में रिप्लाई मिलते हैं, और WH टाइप में होता है जो WH टाइप से वर्ड शुरू होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सब होते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं। तो क्या हम लोग पाठ याद कर लिए हैं? क्या हम लोग अब पाठ याद कर लिए हैं, लेसन याद कर लिए हैं? इसका अब क्या हो जाएगा, तो पहले रूल्स पे बात कर लेते हैं हम लोग, यस नो टाइप के रूल्स पे। आपका रूल हो जाएगा पहले हैज हैव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। तो क्या हम लोग हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हम लोग के साथ यूज होगा यहाँ पे हैव। तो हैव वी लर्नड। लर्न मन याद करना होता है, इसका थर्ड फॉर्म हुआ लर्न लेसन क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। पहले क्या आएगा, तो हम लोग हैज और हैव से शुरू करेंगे। हम लोग अपना पाठ याद कर लिए, तो हैज वी लर्नड लेसन, ये आपका रहा रूल, और यही है मेन। इसमें हैज है पहले आता है। कब आता है हैज है पहले, जब यस नो टाइप की बात की जाए, यानी यस या नो। जैसे मैं बोलूं क्या मैं पढ़ा चुका हूं, तो यस या नो में रिप्लाई आएगा। क्या आप पढ़ चुके हैं, तो यस या नो में रिप्लाई आएगा। इसके अलावा कुछ रिप्लाई हो ही नहीं सकता। तो जो यस नो में रिप्लाई आता है उसे बोलते हैं यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब होता है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देख लीजिए। इसका रूल आपका हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज WH वर्ड्स आएगा पहले, उसके बाद आएगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH टाइप का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हैं वे लोग क्या लिख चुके हैं? वे लोग क्या लिख चुके हैं? ये हुआ आपका, देखिए इसमें WH बीच में आ रहा है, डबल इंट्रोगेटिव होता है कि इसमें क्या बीच में आ रहा है, तो ये हो गया। आप क्या लिख चुके हैं, इसके कई जवाब हो सकते हैं। देयर आर मेनी रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स, और दिस इज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बट हेयर you can reply only yes या no, so this is इंट्रोगेटिव सेंटेंस yes no टाइप। अगर इसी को यहां लिखना होगा तो लिखें क्या वे लोग लिख चुके हैं? क्या वे लोग लिख चुके हैं?
दोनों में देखिए अंतर है। क्या वे लोग लिख चुके हैं, यहाँ सवाल पूछा जा रहा है क्या वे लोग लिख चुके हैं, इसमें पूछा क्या वे लोग क्या लिख चुके हैं। तो इन दोनों का बनाने का तरीका अलग है, रूल दोनों सामने है, ऊपर है यहाँ पे। अगर इसको बनाना होगा तो क्या आएगा, वे लोग सब्जेक्ट हैं तो इसके साथ आएगा हैव दे रिटेन। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। हैव दे रिटन, दे रिटन। इसमें बात करें तो इसका WH वर्ड्स पहले आता है, यानी क्या का हो जाएगा व्हाट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैव दे रिटन, व्हाट हैव दे रिटन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। ये है आपका बेसिक डिफरेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप और WH वर्ड्स में। तो आपको हमें होप कर रहे हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे वे लोग क्या लिख चुके हैं, क्या वे लोग लिख चुके हैं। अगर बात करते एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो बात करें इफ वी टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल, तो देखिए लड़कियां कहाँ चली गई हैं या लड़कियां कहाँ जा चुकी हैं, क्या लड़कियां चली गई हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ WH वाले, यानी डबल इंट्रोगेटिव। ये यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव हुआ, यानी क्या पहले आया है। तो इसको पहले बनाते हैं, क्या लड़कियां चली गई हैं। तो बात करते हैं क्या लड़कियां, यहाँ पे गर्ल्स प्लरल नंबर है तो हैव आएगा। क्या आएगा, हैव गर्ल्स गोन। क्या लड़कियां चली गई, हैव गर्ल्स गोन। अगर इसकी बात करें तो वेयर, क्योंकि यहाँ पे वेयर क्या है, WH वर्ड है जो पहले आएगा। वेयर हैव गर्ल्स गोन। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। हमने यस नो टाइप में बताया और WH टाइप में बताया। तो अब तक 4 टाइप के स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अगर अगली बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। यही 2 बचे हैं स्ट्रक्चर में। तो बात करें तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल ये होता है आपका, हैज हैव आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों में सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल्स पुराने ही वाले हैं, बस सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल हमने दिया है, क्या तुमने मेरी छड़ी नहीं तोड़ी है, तुमने मेरी छड़ी क्यों तोड़ी है। तो देखिए दोनों में अंतर है। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आ रहा है, यहाँ पहले आ रहा है। तो बनाते हैं इसको, तुमने, यू या इसका सब्जेक्ट है, यू इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूज होगा आपका हैव यू, और हैव यू के बाद तुरंत नॉट आएगा, हैव यू नॉट ब्रोक। ब्रेक मन होता है तोड़ना, तो ब्रोक हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो ये हो जाएगा हैव यू नॉट ब्रोकन माई स्टिक, क्वेश्चन मार्क, हैव यू नॉट ब्रोकन माई स्टिक। अगर इसकी हम बात करें तो इसका हो जाएगा वाई हैव यू क्यों नहीं तोड़ी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, वाई हैव यू नॉट ब्रोकन माई स्टिक। ये है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का दोनों एग्जाम्पल सामने है। एक और एग्जाम्पल लेंगे फिर दोनों का, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। क्या वह खेल चुकी है, क्या वह नहीं खेल चुकी है। क्या वह नहीं खेल चुकी है, और इसका हो जाएगा वह क्यों नहीं खेल चुकी है। वह क्यों नहीं खेल चुकी है। लास्ट एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। तो बात करते हैं क्या वह नहीं खेल चुकी, वह यहाँ पे सी, तो क्या आ जाएगा हैज, सी
नॉट प्लेड, क्या हो जाएगा? प्लेड। हैड सी नॉट प्लेड, वह क्यों नहीं खेल चुकी है? इसका हो जाएगा वाई हैज सी नॉट प्लेड, क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, यहाँ पे आपका रूल है ये, और नीचे आपके एग्जाम्पल्स कुछ। अब हम लोग वीडियो ख़त्म करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब ये की का कैसे 6 बनाएंगे, ताकि सारे स्ट्रक्चर और रूल्स रिकॉल हो जाएं और दिक्कत ना हो आगे रूल समझने में। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। छोटा एग्जांपल है, समझते हैं बारी बारी से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं पढ़ा चुका हूं, मैं का हो जाएगा आई हैव, टीच माने पढ़ाना होता है, और थर्ड फॉर्म इसका होता है टॉट, आई हैव टॉट। ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बाद तुरंत नॉट का यूज किया जाता है। तो आई हैव नॉट टॉट, देखिए दूसरा भी बन चुका है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप। तो उसमें होता है क्या मैं पढ़ा चुका हूं या क्या मैं पढ़ा लिया हूं, तो इसका हो जाएगा हैव आई टॉट। फोर्थ बात करें तो क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूं, हैव आई नॉट टॉट, इसमें क्वेश्चन मार्क। आगे बात करें मैं क्यों पढ़ा चुका हूं, तो वाई हैव आई टॉट। आखिर बात करें मैं क्यों नहीं पढ़ा चुका हूं, वाई हैव आई नॉट टॉट। ये रहे आपके 1 का 6, और सारे ऐसे ही बनेंगे। अगर इसमें ऑब्जेक्ट दे दिया गया होता तो आगे बढ़ता जाता और लंबा होता, लेकिन हमने छोटा एग्जांपल लिया ताकि विधिवत रूप से आपका ये दिमाग में सेट हो जाए। इसी 6 रूल्स पे हमने अभी इसके पहले बात किया है। और अफर्मेटिव सेंटेंस ए है, निगेटिव सेंटेंस ए है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए है, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ए है, यस नो टाइप, ये डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और इसी के सारे रूल्स पे हम लोगों ने बात किया है। तो आसानी से आप लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये था स्ट्रक्चर में वीडियो, कैसे कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। अगली वीडियो में इसके बात करेंगे, हम लोग रूल्स पे बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल्स आएंगे जो शायद समझने में बहुत दिक्कत करेगी आपको, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे ईजी वे में इसको समझें, ताकि हम लोग टेंस की जर्नी चलती रहे। तो आज हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए विट्स एकेडमी के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।